हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी। खुदावंद खुदा रब्बुल अफवाज खुदावंद कदूस खुदावंद हय्युल कय्यूम खुदावंद जो हमारा खुदा है, जो कुदरत वाला खुदा है, जो मुहीब खुदा है, हर एक काम को, हर एक मौजज़ात को वक्त पर करता है, क्योंकि वो वक्त का भी खुदा है। जहां वो नूर है, जहां वो रूह है, जहां वो कलाम है, जहां वो इंसाफ का खुदा है, मुहीब का खुदा है, साइंस एंड वंडर का खुदा है, वहां वो वक्त का भी खुदा है। हालेलुया। क्योंकि वो हर चीज को वक्त पर करता है और वक्त पर मुहैया करता है, ताकि खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मिले, और जिनको नजात की, मखलसी की, साल्वेशन की जरूरत है, उनको नजात मुहैया करे। हालेलुया। आज हम एक करैक्टर है बाइबल के अंदर, एक किरदार है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और जो कि खुदावंद यीशु मसीह का पालने वाला जो बाप है, जिसका नाम यूसुफ है और जो दाऊद की नस्ल से है, उस करैक्टर के मतलब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से आज हम मत्ती की अंजील से सीखेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, उसके मुताबिक हम आज उस करैक्टर को, इस किरदार को, रास्तबाज यूसुफ को, जिसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम से हो चुकी थी, उसके मुतालिक आज बाइबल मुकद्दस में से उस किरदार से सीखेंगे अपनी जिंदगी के लिए, अपनी कलीसियाओं, अपने घरानों, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, उसका पहला ही बाब और उसकी पहली ही आयत। जो पहली आयत है वो ये कहती है, और ये लिखा हुआ है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसब नामा। हालेलुया। मत्ती की अंजील, मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील यीशु मसीह का ताल्लुक अब्राहम के साथ लिंक अप करती है। गो आदम से शुरू होता है जिस्मानी लिहाज से मुकद्दसा मरियम तक, लेकिन मत्ती की अंजील ईमानदारों के बाप से शुरू करती है। द बुक ऑफ जेनेalogy ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम। यीशु मसीह इब्ने अब्राहम, इब्ने दाऊद, इब्ने अब्राहम का नसब नामा, जेनेalogy, ये उसके एंसेस्टर्स के नाम है। ये इब्न का जो लफ्ज है अब्रानी के अंदर आता है, ये खानदानी ताल्लुक से आता है। जब हम वलद लिखते हैं, वालिद लिखते हैं, तो वो जिस्मानी बाप कहलाता है। लेकिन जब इब्न लिखते हैं या इब्ने दाऊद, जैसे है मसीह इब्ने दाऊद, तो वो एक इंसेस्टर के तौर पर, खानदानी के तौर पर, ट्राइब के तौर पर वो आता है। हालेलुया। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसब नामा, और फिर दूसरी आयत अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। ये सारा का सारा खुदावंद यीशु मसीह तक 14 पुश्तें, 42 जनरेशन बनता है। हालेलुया। और जब हम इसकी मत्ती की इंजील पहले बाब की आते हैं 16वीं आयत में, 16 वर्ष में, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु मसीह पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। इसका मतलब मुकद्दसा मरियम का जो शौहर शरीयत के लिहाज से,
शौहर बना और जिसकी मंगनी ऑलरेडी मुकद्दसा मरियम से हुई थी, उसका नाम यूसुफ था और उसका बाप याकूब था, और उसका जो नस्ब नामा है, उसके जो अबाव अजदाद हैं, चूंकि ये याकूब के से, और याकूब के बाद जब उसको अब्राहम तक ले जाएं तो ये दाऊद का घराना से शुरू होता है। दाऊद के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, और जब अब्राहम से जब शुरू होता है ये पूरा जो सिलसिला है, ये खुदावंद यीशु मसीह तक आता है। इस तरह इसका मतलब यूसुफ का जो बाप है वो याकूब है। सो जब इसका यूसुफ जो कि याकूब का बेटा है और जिसका ताल्लुक अब्राहम की नस्ल से है, यहूदा के कबीला से है। अब हुआ क्या कि जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले हुआ क्या, 18 वर्ष से हम पढ़ते हैं, 18वीं आयत से पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हमला पाई गई, पावर ऑफ द हॉली स्पिरिट से, कुदरत से हमला पाएगी। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में, ड्रीम में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उस के पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। खुदावन खुदा का फरिश्ता मुकद्दस रास्तबाज यूसुफ को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है और उसको कह रहा है कि तू हिमसेल्फ, तू उसका नाम यूसुफ यस्सु रखना। यूसुफ को कहा गया कि तू उसका नाम यस्सु, यहोशुआ, निजात देने वाला, खुदावंद हमारी निजात, खुदावंद निजात दहिंदा, यहोवा निजात देता है, ये उसके मीनिंग है यस्सु के, यहोशुआ के। तू उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात, साल्वेशन, मखलसी छुड़ाएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक शख्स जिसका नाम यूसुफ है और वो अब्राहम की नस्ल से है और दाऊद के घराने से उसको देता है। हालेलुया। अब जब कुछ एविडेंस, कुछ बातें रोमर्स और कुछ लोगों से मुकद्दस यूसुफ, रास्तबाज यूसुफ को मालूम हुई तो उसने शोर शराबा नहीं किया, पंचायत नहीं बुलाई, उसने लोगों के अंदर ढंढोरा नहीं पीटा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। इंसानी नुक्ता नजर से, इंसानी लिहाज से, और फिर इस्राएली कौम के अंदर, यहूदा के कबीले के अंदर। लेकिन वो चूंकि एक अच्छे किरदार का मालिक था, एक अच्छा आदमी था, खुदावंद खुदा की नजर में मकबूल और इकबालमंद था, खुदा के हुक्मों को जरूर वो मानता होगा, तब ही खुदावंद खुदा का फरिश्ता इस शख्स
रास्तबाज यूसुफ को चुनता है, और उससे पहले उसकी मंगनी भी मुकद्दसा मरियम के साथ हो चुकी थी। हालेलुया। जैसे कि मैंने के पहले कहा, हमारा खुदा वक्त का खुदा है, दिलों इरादों ख्यालों को जांचने वाला खुदा है, और हर चीज को वो वक्त पर करता है। जब ये इन बातों को जो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे लोगों के अंदर या उनके ट्राइब के अंदर, कुछ रिलेटिव्स के अंदर फैली हुई थी, वो शोर किए हुए बगैर चुपके से बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन छोड़ देने का इरादा करता है। हो सकता वो वहां से, अपने घर से, अपने एरिया से भाग जाना चाहता हो सकता कुछ ऐसी चीजें वो करना चाहता हो जिसकी वजह से बदनामी ना हो, लेकिन वो साइलेंटली, ये बड़ी खूबसूरत बात है, साइलेंटली, खामोशी के साथ वो ये काम करना चाहता है। चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ देना चाहता है। जब हम 2 बाब पढ़ते हैं, पहले मत्ती के पहले 2 बाब जब हम पढ़ते हैं, तो पूरी की पूरी जो कहानी है 2 बाब के अंदर, वो मुकद्दस यूसुफ के ताल्लुक से लिखी हुई है। जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं, ल्यूक चैप्टर 1 और 2 को पढ़ते हैं, तो वहां पर मुकद्दसा मरियम का जिक्र मिलता है। अब इन 2 अबवाब में, 2 चैप्टर के अंदर रास्तबाज यूसुफ के मुतल्लिक लिखा हुआ है। लेकिन आप जब भी इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इस दोनों अबवाब के अंदर, दोनों चैप्टर के अंदर, मैथ्यू के अंदर, रास्तबाज यूसुफ जो है वो बोलता नहीं है, ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करता, लेकिन एक काम करता है कि जो कुछ उसको कहा जाता है, जो कुछ वो खुदा के कलाम के मुताबिक है, जो कुछ खुदावंद का फरिश्ता लेके आता है, और जो कुछ वो अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, उसके फायदे बेनिफिट के लिए है, निजात के ताल्लुक से है, वो उसको पूरा करता है। हालेलुया। 3 दफा खुदावंद का फरिश्ता इसकी ख्वाब में आया है इन दोनों अबवाब के अंदर, और जो कुछ उसने, फरिश्ता ने इसको कहा है, उसने देन एंड देयर, उसी टाइम पर उस पर अमल किया है। उसने आर्गुमेंट नहीं किया, हीलो हुज्जत नहीं की, डिस्कशन नहीं की, बहस नहीं की, बल्कि साइलेंटली उस पर अमल किया है। हालेलुया। अब खुदा का फरिश्ता इसके पास आया है और उसको कहता है, जब वो चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है, और वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता ने इसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, क्या कहा उसको? जोसेफ सन ऑफ डेविड, यूसुफ इब्ने दाऊद। हालांकि ये तो याकूब का बेटा है, गौर से सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। हालांकि उसके बाप का नाम याकूब है, जेकब है, लेकिन फरिश्ता उसको क्यों कहता है आए यूसुफ इब्ने दाऊद? दरअसल इनके खानदान के अंदर, इनके ट्राइब के अंदर, जो दाऊद का नाम है, एक मोतबर नाम है। वो एक नबी भी था, एक बादशाह भी था, और खुदा की नजर में मकबूल था। कहां वो पहले भेड़ बकरियां चराता था, उसके बाद जाति जूलियत को उसने मारा, और खुदा ने उसको सरफराज किया, उसको मसा किया उससे पहले, और फिर जाकर वो बनी इसराइल का पहला बादशाह, मसा शुदा बादशाह वो बना। हालेलुया। अब यूसुफ को उसके खानदान की हकीकत बताई जा रही है कि तू उस खानदान से ताल्लुक रखता है, तो उस अजदाद से ताल्लुक रखता है, तो उस एंसेस्टर से ताल्लुक रखता है, तो दाऊद के घराने से है। आए यूसुफ इब्ने दाऊद, उसका ताल्लुक डायरेक्टली तौर पर दाऊद के एट्रीब्यूट से, और दाऊद
की तमाम पावर से, कुदरत से, उसके नाम से, उसके मसा से, उसकी बादशाही से, उसके खानदान से, उसके खून से जोड़ दिया जाता है। हालांकि वो है, और उसको याद कराया जाता है कि तेरी हकीकत, तेरी वैल्यू कम नहीं है। तू दाऊद के घराने का मर्द है, तू इस्राएली है, तू याकूब के घराने का मर्द है। तू दिलेर बन, खौफ न कर, इन बातों को छोड़। तू एक हम्बल शख्स है, रास्तबाज शख्स है। अपनी बीवी मुकद्दसा मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। हालेलुया। हालेलुया। अब वो चुपके से छोड़ने का चूंकि इरादा रखता था, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ता के जरिए से उसकी हकीकत, यूसुफ की हकीकत को, जो कुछ वो था, जिस्मानी लिहाज से, ट्राइब के लिहाज से, कबीले के लिहाज से, उसको बताया गया। और जब बताया गया तो जैसे ही नींद से वो जागा है, आगे जब हम पढ़ते हैं, तो वो उसको अपने यहां ले आया था। क्यों? इसलिए कि जो कुछ यीशु मसीह की जो पैदाइश है, जो हम सेलिब्रेशन हम भी करते हैं आज तक, और पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन होती है क्रिसमस की, खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की, खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म में जाहिर होने की, मुकद्दसा मरियम के जरिए से, रूहुल कुद्स की पावर से। यूसुफ ने उस बात को माना। क्यों? ताकि वो टाइम पीरियड जो आ गया था, क्योंकि खुदा वक्त का खुदा है। और जब हम गलतियों के खत में पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, और जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो कंवारी से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के महतातों को मोल लेकर, खरीद कर चुरा ले। हालेलुया। अब चूंकि नजात की बात थी और गुनाहों के नजात की बात थी, तो मुकद्दस यूसुफ का जो करैक्टर है, किरदार है, काम है, अमल जो है, वो इस बात की गवाही देता है कि वो इसकी तामीर और तरक्की के अंदर शामिल हो गया है। उसने अपने किरदार को निभाया है, उसने इनकार नहीं किया, बल्कि चूंकि ये खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ था, तो उसने उसको पूरा किया है। बाज लोग, हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि कुछ लोग खुदा के कलाम पर शक करते थे, लेकिन इसने शक भी नहीं किया। इसने बाएं नहीं, जिस तरह खुदा के फरिश्ता ने उसको कहा, उसने अमल किया। जब क्यों इसलिए कि जो प्रोफेसीज थी, जो यशाया की किताब के अंदर 7वें बाब 14वें आयत के अंदर जो लिखी हुई थी, वो सब पूरी होनी थी कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद हमारे साथ है। अब जब हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन करते हैं, जब हम हर रोज यीशु मसीह की यादगारी करते हैं, या जब मुसीबतों, दुखों, तकलीफों, बीमारियों, लानतों के अंदर घिरते हैं या लोगों को देखते हैं, तो हमें यकीन होना चाहिए कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले खुदा जिस्म में जाहिर हुआ और खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। वो बीमारियों, लानतों से हमें निकाल देने की कुदरत रखता है, वो गुनाहों से निजात देने की कुदरत रखता है। हम भी मुकद्दस यूसुफ की तरह, रास्तबाज यूसुफ की तरह हमें भी होना चाहिए, और खुदा के कलाम को फैलाने वाले होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ हा-मसीह वो है जो आया, जिसने हमें गुनाह की गुलामी से, शैतान के कब्जा से, मौत से
अंधेरे से, तारीकी और तारीकी की कुव्वतों से हमें छुड़ाया है। हालेलुया। हालेलुया। हम घर के अंदर हो, मार्केट के अंदर हो, चर्च के अंदर हो, स्कूल कॉलेजेस के अंदर हो, अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑफिसेस के अंदर हो, यू हैव अ टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके अंदर खुदा की यीशु मसीह के हवाले से एक टेस्टिमनी है जो यीशु मसीह के नाम को जलाल देती है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर, आपके गुनाहों की खातिर, दुनिया की गुनाहों की खातिर उसने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया, पैदा हुआ, आया, जमीन पर आया ताकि वो गुनाहगारों को नजात दे। हालेलुया। हालेलुया। मुकद्दस यूसुफ ने उस रोया को, उस ख्वाब को डिनाई नहीं किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उस पर अमल किया। क्यों? इसलिए ये रूहुल कुद्स की कुदरत से है, इसलिए ये खुदा की पावर से है, और ये इसलिए कि खुदा के जलाल के लिए है और निजात का बायस है। चूंकि वो खुदा का बंदा था, उसने यसाया की किताब जरूर पढ़ी होगी जो कि खुदा में यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700-750 साल पहले लिखी हुई थी। उसने वो जो सहीफे, वो बुक, वो पेपरस वो जरूर पढ़े होंगे और उसको वो फिर पूरी बातें याद आ गई होंगी, और उसके साथ साथ उसको बताया गया कि तू याकूब की औलाद में से है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब हमें पता चल जाता है कि हमारा ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, हमारा निजात दहिंदा जिंदा है और हमारी जिंदगियों के अंदर है, वो खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, वो खुदा जो हमारे साथ है, तो फिर हमें कोई डर खौफ करने की जरूरत नहीं है। हमें भी यीशु मसीह के इस पैगाम को, क्रिसमस के पैगाम को, खुदा यीशु मसीह के जिस्म में आने को यूसुफ की तरह बैगी उसी तरह कबूल करना है, उस पर अमल करना है, उसको बयान करना है लोगों के अंदर जाकर, कौमों के अंदर जाकर, ताकि लोग निजात पाए। उसने भी इसीलिए किया क्योंकि लिखा था कि उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। निजात के काम के अंदर यूसुफ का बहुत बड़ा किरदार है। जब भी फरिश्ता उसकी जिंदगी में ख्वाब के जरिए से आया, जब मजूसियों ने हेरोदिस को कहा, उसके बाद वो मजूसी खुदा में यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए आए, और जैसे ही वापस गए तो फरिश्ता ख्वाब के अंदर यूसुफ पर जाहिर हुआ, तो उसको कहा गया कि उठ, अपने बेटे को ले और इस एरिया को छोड़ जा, भाग जा, क्योंकि हेरोदिस इसको मारने के लिए है। हालेलुया। वो उसी टाइम रात के अंधेरे में उठा, मुकद्दसा मरियम और बेबी यूसुफ को लेकर मिस्र को चले गया, और जब हेरोदिस मर गया, ख्वाब में उधर ही फरिश्ता दिखाई दिया, तो उसको कहा कि वो जो मारने के ख्वाह हैं वो मर गए। तो फिर वो मिस्र से वापस आया, लेकिन फिर हदायत पाई तो वो नासरत को लेकर, मुकद्दसा मरियम को लेकर नासरत के गांव में रहा, ताकि लिखा हुआ पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए यूसुफ का किरदार मुकद्दसा मरियम के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत खूबसूरत एक किरदार है, जिसको आमतौर पर हम नहीं पढ़ते या सीखते। हमें भी खुदा के कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर और खुदा के कलाम के मुताबिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि खुदा का कलाम जो है, वर्ड ऑफ गॉड जो है, फैले, तरक्की करे और लोग निजात पाएं, और हम अपनी जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत बख्शे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।